नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन बात करेंगे आज जो अपना थंबनेल है दृष्टि दोष एवं निवारण के बारे में। तो दोस्तों, ये अध्ययन करने से पहले आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेंगे, कंटिन्यू नियमित वीडियो डालते रहेंगे। तो दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दृष्टि दोष का सिंपल सी बात ये कहूँ कि जो अपन वस्तु दिखाई देती हैं, ये वस्तु किस कारण से, प्रकाश के कारण से दिखाई देती हैं। प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो अपने नेत्र में आता है तो अपने वस्तु दिखाई देती है। वस्तु दिखती हैं तो जो इनका प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु दिखती है तो अपने नेत्र के अंदर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। वो नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, या इसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? दृष्टि पटल कहते हैं, इस पर बनता है। अब यदि आपको नेत्र से संबंधित क्लासें देखनी है तो अपने प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेत्र से संबंधित दे रखी है, यहाँ दोष पड़ेंगे। ये रेटिना पर बनना चाहिए। किसी कारण से क्या होता है, जैसे कभी प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, कभी रेटिना से बाद में बन जाता है, कभी बनता भी नहीं है। इस कारण से इस विकृतियों से अपने शरीर के अंदर जो नेत्र के अंदर दोष उत्पन्न होता है उन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। एक बात के नेत्र है ना, जो वस्तु को अपन नज़दीक से नज़दीक कितने दूरी तक देख सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु होता है, अपनी नेत्र का निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अपन 25 सेंटीमीटर नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं। और इसका एक दूरस्थ बिंदु होता है, दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु का मतलब होता है कि वस्तु को दूर कितनी दूर रखी हो उसको देख सकते हैं, तो उसका कोई निश्चित नहीं होता। अनंत तक कोई वस्तु है उनको आराम से देख सकते हैं अपन। और एक होता है जैसे अपने वस्तु सामने कोई वस्तु है, उसका वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बना तो अपन को दिखाई देती है। ये मस्तिष्क में कितने समय तक दिखाई देती है? वस्तु मस्तिष्क में कितने समय तक दिखाई देती है? ये 1/10 सेकेंड तक, यानी सेकेंड का कौन सा 10वें भाग तक अपने शरीर यानी मस्तिष्क में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब आपने कहा कि जो ये नेत्र होता है, नेत्र के अंदर यहाँ क्या होता है दोस्तों? रेटिना होता है। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये प्रतिबिंब मैंने अभी बताया था, ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इससे पहले भी बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये प्रतिबिंब होता है दोस्तों, ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के बाद भी बनता है। इस प्रकार की कंडीशन से क्या होता है, जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, एक बताओ कि जैसे कभी कभी ये होता है कि नेत्र को दान किया जाता है, नेत्र नहीं लगाई जाती, उसमें पूरी नेत्र को निकालकर नहीं लगाई जाती। उनके अंदर कौन सा भाग होता है दोस्तों? कॉर्निया को लगाया जाता है। कॉर्निया को क्या किया जाता है? प्रत्यारोपित किया जाता है। अब अपन देखते हैं दोस्तों कौन कौन से रोग हैं। दृष्टि दोष हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष हैं, और जरा दूरिस्ता या जरा दृष्टि दोष हैं, और एक इसमें और हो जाएगा अबिंदुकता दोष हैं, एक हो जाएगा दूर निर्भरता दोष हैं, वर्णनता है, वो कई सारे होते हैं, लेकिन अपन मुख्यतः देखते हैं। सबसे पहले आता है दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरोपिया कहते हैं या हाइपर या हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, मेट्रोपिया भी कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है ना दोस्तों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होगा, जैसे ये नेत्र हैं, ये नेत्र में लेंस होता है इस प्रकार से, ये नेत्र है, ये क्या है दोस्तों? रेटिना है, रेटिना। अब क्या होता है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरण यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद यह प्रकाश की कोई वस्तु से आ रही है, ये अपवर्तन होगा, और इस प्रकार से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों? प्रतिबिंब बन रहा है वो आँख से पीछे या नेत्र से कहाँ बन रहा है? पीछे। नेत्र से पीछे का बनने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है ना, उसको नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी जो नज़दीक वस्तु रखी होती है दोस्तों वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो नज़दीक की वस्तु अस्पष्ट और दूर की वस्तु क्या है? स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रकार के रोग को अपन दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि इसमें फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कौन से? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी इसकी बढ़ेगी
या घटेगी, ये आपको बताना है। फोकस दूरी क्या होगी, पहले यहाँ था, ये लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। आँख हो या कहीं भी हो, लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है। अब प्रकाशिक केंद्र यहाँ है, यहाँ से ये दूरी यहाँ थी, अब यहाँ से प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, इसका मतलब फोकस बिंदु यहाँ होगा, दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। दूरी क्या है, बढ़ती है। किसमें, दूरदर्शी दोष के अंदर फोकस दूरी बढ़ती है। अब अपन बात करें दोस्तों, अब ये बात करें कि इनके उपचार में क्या किया जाएगा। उपचार में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, तो उपचार के अंदर लेंस लगाया जाता है, वो उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणों का फैलाव अधिक है, रेटिना से पीछे बन गया प्रतिबिंब, अब आगे बनाना है, रेटिना पर बनाना है, तो अपन प्रकाश की किरणों को संयोजित करेंगे, प्रकाश की किरणों अभिसारित करेंगे। अभिसारित करने के लिए लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है अपने पास निकटदर्शी दोष या मायोपिया कहते हैं। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होगा ना, जो अपने ये जैसे नेत्र है, ये नेत्र, रेटिना कहाँ है, यहाँ है रेटिना। अब मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, या अपवर्तन होगा, इस प्रकार से मुड़ेगी। यहां से प्रकाश की किरण कोई वस्तु से आ सकती है, यहां से इस प्रकार। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना से पहले। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले बनेगा। तो फोकस दूरी में क्या होगी, ये बताओ, फोकस दूरी बढ़ेगी घटेगी, तो यहां आप लिख सकते हो फोकस दूरी में कमी। फोकस दूरी में कमी होगी कि नहीं होगी भाई, पहले यहां से लेंस प्रकाश के केंद्र से यहां था, तो यहाँ फोकस दूरी अधिक थी, पहले बना, तो फोकस दूरी में कमी होगी। तो ये क्या होता है, यहाँ देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे यानी पहले बनता है। इस कारण इस नजदीक की वस्तु तो कैसी दिखाई देती है, स्पष्ट, और दूर की वस्तु देती है अस्पष्ट। कैसी दिखाई देगी दोस्तों, अस्पष्ट दिखाई देती है। नजदीक की तो स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की अस्पष्ट दिखाई देगी। इसका अपन उपचार के अंदर बात करें, उपचार के अंदर क्या लिया जाएगा अपने, उपचार के अंदर अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अवतल लेंस का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना। दूरदृष्टि, दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकटदृष्टि, निकट की वस्तु दिखाई देगी। अब लेंस में क्या होता है, यहां पर निकट और एक आता है दूर, यहां है उत्तल, एक होता है अवतल, ये ध्यान रखो। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इसमें कितने अक्षर हैं, 2, इसमें कितने, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3। अब कम अक्षर है, यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने हैं, 3 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हैं। बड़े बड़े को मिला दो, 2 अक्षर 3 अक्षर को मिलाओ, 3 अक्षर 4 है, यानी इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगला दोष रहता है अपने पास जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। इसके अंदर क्या होता है, ये से प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, प्रेस बायोपिया। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के साथ साथ आयु बढ़ने के साथ साथ अपन क्या करता है, आयु बढ़ने के साथ साथ इस रोग से व्यक्ति ग्रसित होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को ना तो नजदीक और ना ही दूर दिखाई देता है, ना तो नजदीक का दिखाई देगा और ना दूर का दिखाई देगा। इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, इसके अंदर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। मैं बात करूं इनके उपचार के अंदर, किसके उपचार में क्या किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है। कैसा लेंस लगाया जाता है, द्विफोक्सी, यानी उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा, दोनों लेंस लगाए। जैसे मान लो ये ऐनक है, आपने लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों के बड़े बड़े ऐनक लगे होते हैं। जब नज़दीकी वस्तु पढ़ना होता है तो ये नीचे देखते हैं, वो चलना होता है तो इस प्रकार से चलते हैं, उसमें ये प्रेस मायोपिया होता है। इस पे दोनों लेंस होते हैं। अभी अपन ने बताया था जो निकट की वस्तु, यानी इसमें क्या है, नज़दीकी जो वस्तु है, नज़दीकी वस्तु वो क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। इसके लिए लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है।
अब नज़दीकी वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल का। तो यहाँ पर जो लेंस लगा होगा ना, यहाँ पर लेंस होगा, वो कौन सा होगा? अवतल होगा, और अवतल लेंस। और यहाँ उपयोग में किया जाएगा वो कौन सा होगा? इस प्रकार से उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब दूर की वस्तु देखने के लिए ऐसे देखेगा, उत्तल लेंस के माध्यम से। नज़दीकी वस्तु देखने के लिए किसका उपयोग किया गया? अवतल लेंस का। दोनों लेंस होता है। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति को देखो, अखबार जो पेपर वगैरह पढ़ता है तो नीचे देखता है ऐसे, फिर बढ़ता है, ऐनक को यहाँ ले आता है, फिर दूर की देखने के लिए ऊपर से देखता है। ऊपर कौन सा? उत्तल लेंस। ये तो कौन सी है? दूर की वस्तु देखने के लिए, वस्तु देखने के लिए। और ये लेंस लगा होता है, ये कौन सी है? नज़दीक की वस्तु देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया। अगला है अपने पास, क्या है? अबिंदुकता या एस्टिमेटिज्म। इसके अंदर क्या होता है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है ना, जो एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्व दिशा। दिशा कितनी होती है? एक क्षैतिज दिशा और एक होती है ऊर्ध्व दिशा। दो प्रकार की दिशा होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है ना, इसको क्या है? क्षैतिज दिशा में तो स्पष्ट दिखाई देता है। क्षैतिज दिशा में क्या होगा दोस्तों? स्पष्ट। और ऊर्ध्वाधर के अंदर क्या दिखाई देगा? अस्पष्ट दिखाई देता है। ऊर्ध्वाधर में अस्पष्ट दिखाई देता है। इस दोष की मैं निवारण की बात करूं दोस्तों, इस दोष के निवारण या मैं बात करूं उपचार के अंदर, तो इस दोष के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है ना, उस दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का लिया जाता है। यानी क्षैतिज दिशा में दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और ऊर्ध्वाधर में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के लेंस का उपयोग, इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला दोष है अपने पास, वो कौन सा है? दृष्टि निर्भरता। इस रोग के अंदर क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कोई वस्तु अपने सामने आती है तो अपने मस्तिष्क तक किसी, मैं सिंपल सी बात करूं, सामान्यतः किसी वस्तु का मस्तिष्क में प्रतिबिंब बना रहता है। वो कितना? प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। लेकिन क्या होता है? ये रोग है, इस रोग में ग्रसित व्यक्ति के अंदर क्या होगा? जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इस कारण से क्या होता है? जैसे ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या होता है? कोई वस्तु है सामने से रखी हुई है, अपन ने हटा ली, फिर भी बोलेगा कि वहाँ कोई वस्तु है, वस्तु दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहते हैं? दृष्टि निर्भरता दोष कहते हैं। ये भी दोष क्या होता है? आयु बढ़ने पर होता है। युवावस्था के अंदर ये रोग नहीं पाया जाता है। एक वर्णनता दृष्टि दोष था, जिसमें वो रंगों का वर्णन भी नहीं कर पाते हैं। ये प्रमुख इनके क्या थे? रोग थे। इस दृष्टि दोष का उपयोग ही इसके तर्ज पर ही उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो सिनेमा घरों के अंदर वगैरह होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा चलचित्र का उपयोग किया जाता है। जैसे वहाँ पर सीटें लगी होती हैं, एक धरातल पर होती है, फिर ऊपर होती है, ऊपर वाली होती है, 3D बोला जाता है। वहाँ पर क्या होता है? जो अपन को जो ऐनक दिए जाते हैं, लेंस दिए जाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वो 1/24 सेकेंड तक अपनी आँखों तक बना रहता है। 1/24 सेकंड। इसलिए अपन को क्या है, वो जो सिनेमाघर के अंदर जो फिल्म देखते हैं उसमें चित्र होते हैं वो चलते हुए, यानी वास्तव में अपन को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो सामने स्टेज पर खड़े हैं, इस प्रकार का लगता है, क्योंकि उसके अंदर अपने आँख के अंदर प्रतिबिंब 1/24 सेकंड तक बना रहता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने जो नेत्र से संबंधित दोष थे
रोग थे उनके बारे में अध्ययन किया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।